Whenever I am saying that you need to escape मैट्रिक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैट्रिक्स एक इल्यूशन वाली दुनिया को तुमने एस्केप करना है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें ये जो लिमिटेशंस खुद पर बना कर रखी हैं और ये जो तुमने पहले से ही अपने आप में एक पर्सपेक्टिव बना के रखा है कि मैं इतना ही कमा सकता हूँ, मैं इतनी ही ऊंचाइयों तक जा सकता हूँ, उससे ब्रेक फ्री हो, अपने ट्रू लिमिट पर पहुँचो जो तुम्हारे एंसेस्टर्स डिजर्व करते हैं, तुम्हारी जैसी ब्लड लाइन से उस लिमिट तक पहुँचो। द नंबर फर्स्ट स्टेप टू ब्रेक फ्री फ्रॉम मैट्रिक्स इज, सबसे पहले मैट्रिक्स की एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करो। एंड मैं ये नहीं कहूँगा तुम आंख बंद करके मान लो मेरी बात को कि मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। मैं बस कुछ तुम्हें पॉइंट्स बताऊंगा और तुम्हारी अपनी मर्जी, तुमने मानना है ना मानना है। फर्स्ट पॉइंट, एंड्रयू टेट का कंप्लीटली कैंसिल हो जाना एक ही टाइम पर फ्रॉम ऑल द प्लेटफॉर्म्स दैट एग्जिस्ट। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एयरबीएनबी, ओला, उबर, डोमिनोज, ये सब ऐप से एक साथ डिसअपियर हो जाना। ठीक है, आई बिलीव कि एंड्रयू टेट गलत आदमी होगा, दुनिया का सबसे गंदा आदमी होगा, लेट अस जस्ट बिलीव दैट फॉर अ सेकंड। पर स्टिल ये सब प्लेटफॉर्म ने एक ही सेकंड में एंड्रयू टेट को कैसे बैन कर दिया, ये सोचने की बात है। एंड ये चीज़ मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम खुद अपने एनालिटिक ब्रेन को यूज़ करो और एक थ्योरी बनाओ कि एक साथ इन सब कंपनीज ने एक ही टाइम पर कैसे एंड्रयू टेट को बैन किया। एंड नॉट ओनली कंपनीज, इवन बैंक्स वर वर्किंग टुगेदर। इवन बैंक्स ने एक साथ ही एंड्रयू टेट के बैंक्स को फ्रीज कर दिया। लाइक हाउ? क्या कोई उनको कंट्रोल कर रहा है? इज देयर अ सिस्टम जो कि इन सबको कंट्रोल कर रहा है? आई लीव दैट अप टू यू। लेट अस टॉक अबाउट हामजा। हामजा एक यूट्यूबर है जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस बनाता है, ठीक है। ही हैज़ नेवर सेड एनीथिंग अगेंस्ट वुमेन या कुछ भी ऐसा, बस वो मैस्कुलिनिटी प्रमोट करता है। वो रैंडमली डिस्कॉर्ड पर नॉट सेफ फॉर वर्क करके टैग हो जाता है, कहा जाता है कि उसका डिस्कॉर्ड सर्वर अच्छा नहीं, ऑल दैट स्टफ। पर साथ ही में यूट्यूब पर रैंडमली उसी सेकंड से उसकी ऑलमोस्ट 30% ऑफ द वीडियोस पे येलो डॉलर साइन हो जाता है। येलो डॉलर साइन का मतलब है वो वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, समझ रहे हो। एक तरफ यूट्यूब उसको एज रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, एक तरफ डिस्कॉर्ड कह रहा है कि इसके सर्वर पर तुम्हें अडल्ट कंटेंट मिलता है। लाइक एक ही साथ डिस्कॉर्ड और यूट्यूब, इवन दो वो डिफरेंट कंपनीज हैं। लेट अस टॉक अबाउट एडिन रॉस, एक ऐसा यूट्यूबर जो कि काफी टाइम तक वन ऑफ द मोस्ट ककेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर था ऑन द प्लैनेट अर्थ। लाइक तुम ये पुलअप वीडियो देख सकते हो, वो लिटरली मुंह में डिल्डो डाल रहा है पुलअप मारते मारते। एंड ट्विच को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नथिंग एट ऑल। ये डिल्डो मुंह में लेता है कि ट्विच को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अजीब अजीब हरकतें करता है, ट्विच को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर जैसे ही ये वीडियो डालता है ऑफ पुशअप्स एंड कहता है कि डोंट वॉच पॉर्न, सडनली इसका ट्विच अकाउंट बैन। हाउ? व्हाई? आई लीव इट अप टू यू। देन लोगन पॉल, अ गाय जो कि लिटरली एक डेड बॉडी को फिल्म करके आता है, अपने यूट्यूब चैनल पर डालता है, उसकी बस वीडियो डिलीट होती है, थोड़े से टाइम के लिए डीमोनेटाइजेशन ऑन होती है, अदरवाइज उसका चैनल सेफ रहता है। वो आज के टाइम पे WWE रेसलर भी है, उसको कोई बड़ी कंपनी कैंसिल नहीं करती, कुछ नहीं, एक अपॉलॉजी वीडियो बनाता है फेक जैसी, दैट इज इट। वेयर एंड्रयू टेट जिसने ऐसी कोई हरकत नहीं की, भले ही थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताता होगा, थोड़ा गाली गलौज कर देता होगा, थोड़ा सा माइसोजिनिस्टिक हो जाता होगा, यार स्टिल कुछ भी ऐसा तो नहीं किया ना कि डेड बॉडी फिल्म करके डाली हो। बट उसका यूट्यूब चैनल पुफ, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट पुफ, उसका ट्विटर अकाउंट पुफ, उसके 99% ऑफ द सोशल मीडिया अकाउंट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट पुफ। वाई? इज देयर समवन कंट्रोलिंग अस? क्या कोई मैट्रिक्स है या नहीं है? आई डोंट नो, आई लीव इट अप टू यू। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैट्रिक्स से एस्केप होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो समझ लो कि मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। मेरी वीडियो पे विश्वास मत करो, एंड्रयू टेट की वीडियो पे मत करो, किसी की भी वीडियो पे मत करो। एक खुद अपने इस ब्रेन के साथ, ब्यूटीफुल गॉड गिफ्टेड ब्रेन के साथ एक पर्सपेक्टिव डेवलप करो, हर तरफ की बात सुनो, एंड्रयू टेट हेटर्स की, एंड्रयू टेट लवर्स की, मेरे हेटर्स की, मेरे लवर्स की, जो कि एग्जिस्ट करते भी नहीं है। बेसिकली हर पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करो, फिर एक अपने पर्सपेक्टिव पर आओ, अपने शेप के पर्सपेक्टिव पर आओ। तुम एंड्रयू टेट को हेट करते हो तो पहले एक रीजन ढूंढो क्यों करते हो। डोंट जस्ट से आई हेट हिम और कोई पूछे क्यों तो हैंग हो जाओ, क्योंकि पता ही नहीं है क्यों करता हूँ हेट, बस सुना है कि हेट करना कूल है। डोंट जस्ट वेयर द क्लोथ्स जो कि ट्रेंड में चले हैं, फाइंड आउट द रीजन कि तुम्हें क्यों पसंद आ रहे हैं। डोंट लिसन टू द सॉन्ग जो कि ट्रेंड में चला है, फाइंड आउट द रीजन तुम्हें क्यों पसंद आ रहा है। क्योंकि ये जो सिस्टम्स है ना मैट्रिक्स, ये हमारे बिलीफ को, हमारे सोचने के तरीके को, हम क्या एक्शंस लेते हैं, सब कुछ डिसाइड कर देते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि तुम किसी भी तरह की ब्रेन वॉशिंग में ना जा रहे हो, तुम एक अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो। मेरी वीडियो देखकर ये नहीं सोच रहे जो मैंने कहा पत्थर की, अपना एक अलग पर्सपेक्टिव बना रहे हैं, क्योंकि यू आर यूनिक। सोचने के पैटर्न में यू आर यूनिक, सो स्टॉप बिहेविंग लाइक एन एनपीसी। सबसे पहले ये पता करो कि मैट्रिक्स की एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम्हारा अपना ओपिनियन बनना चाहिए इस पे। सेकंड, पता करो कि जो तुम्हारे ओपिनियंस है, लाइक ये कलर अच्छा है, ये स्कूल अच्छा है, ये एक्टर अच्छा है, ये एक्टर बुरा है, ये मूवी अच्छी है, मूवी बुरी है, ये यूट्यूबर अच्छा है, ये बुरा है, ये माइसोजिनिस्टिक है, ये नहीं है, ये अच्छा बुरा, जो भी है, खुद एक पर्सपेक्टिव बनाओ। डोंट लेट अदर्स टेल यू कि तुझे यही करना चाहिए। एंड 99% ऑफ द टाइम तुम्हें कोई भी डायरेक्ट आके नहीं बोलता कि हेट एंड्रयू टेट, पर फिर भी तुम्हारे दिमाग में वो पर्सपेक्टिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ सॉर्ट ऑफ सर्टल एडवर्टीजमेंट जो कि तुम्हें डिज्नी की मूवीज वगैरह में काफ़ी चीज़ों में देखने को मिलती है। लाइक किस तरह सेक्स सीन्स को छुपके से घुसा दिया जाता है इन मूवीज ऑफ डिज्नी। तो बचपन से ही हमें प्रोग्राम किया जाता है सबकॉन्शियसली इन चीज़ों को नोटिस करने के लिए, इन पैटर्न्स को नोटिस करने के लिए। लाइक किस तरह घड़ियों में सेम ही टाइम होता है, तुम कोई भी घड़ी की फोटो उठा लो, कोई भी एडवर्टीजमेंट उठा लो, सेम ही टाइम पर क्लॉक्स होती हैं।
क्यों होती हैं, फाइंड दैट आउट एंड मेक एन ओपिनियन ऑफ योर ओन सेल्फ। एक बार ये पॉइंट हो जाता है, देन यू हैव टू फोकस ऑन द सेकंड पॉइंट, जो कि है क्वेश्चन एवरीथिंग अराउंड योर सेल्फ। जो बचपन में हम होते हैं ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये बहुत जरूरी है, लाइफ टाइम रहना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमें चुप करवा देते हैं क्योंकि इवन दे डोंट नो द आंसर, ये क्या है, ये क्या है, क्या है। बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ सरस्वती रिवर का। सरस्वती रिवर को मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि दिस इज अ मिथोलॉजिकल रिवर, जो कि दिखती नहीं है, ये एग्जिस्ट करती है बस। मैंने यही सुना था, मैं यही मानता था, 99% लोग यही मानते थे। बट देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कहते थे सरस्वती रिवर एक्चुअली में एग्जिस्ट करती थी क्योंकि वो ऋग्वेदा में मेंशन्ड है। बट उनकी बात कोई नहीं मानता था क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पेरेंट्स यही कहते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। पर लेकिन 2014 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से देयर वाज इंडीड अ रिवर जो कि बहुत ज्यादा चौड़ी थी, बहुत लंबी थी, ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया तक जाती थी। एंड पूरी मोहनजोदारो सिविलाइजेशन एंड बेसिकली सरस्वती रिवर सिविलाइजेशन जो थी वो उस रिवर की वजह से थी। बट वो सूख गई ड्यू टू रिडक्शन इन मॉनसून, पानी की कमी की वजह से सूख गई। एंड जब ये बात पता लगती है तो यू नोटिस कि जो तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे। वो गलत इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो उन्होंने सुना वो मान लिया, उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। अगर हमारे पेरेंट्स ने बचपन में क्वेश्चन किया होता कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी तुम्हारी बात में दम हूँ, पर जब तक तुम एक एविडेंस नहीं देते कि क्यों ये एक मिथोलॉजी है, तब तक हम नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने ये सोचा होता तो मैं ऐसा नहीं सोचता, एंड मेरे जैसे कई लोग ऐसा नहीं सोचते। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन एवरीथिंग अराउंड योर सेल्फ, एवरी सिंगल थिंग। कुछ भी हो रहा है, तुम्हारी स्टेट की बॉर्डर्स ऐसे क्यों हैं, ऐसे क्यों नहीं है, तुम्हारी हिस्ट्री क्या थी, तुम्हारे एंसेस्टर्स कौन थे, तुम्हारे सरनेम का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन एवरीथिंग अराउंड योर सेल्फ एंड दिस इज अ क्रूशियल स्टेप इन ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम मैट्रिक्स। जब तुम चीजें क्वेश्चन करने लग पड़ते हो ना, तुम्हें आंसर्स भी मिलने लग पड़ते हैं एंड तुम पूरी दुनिया को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने लग पड़े। एंड जितना डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा उतना ही तुम मैट्रिक्स को देख लोगे कि किस तरह कंट्रोल किया जाता है। जब तुम क्वेश्चन करोगे कि डिज्नी मूवीज में ये सेक्स सीन्स क्यों डाले हैं, तुम्हें आंसर मिलेगा कि बचपन से बच्चों को प्रोग्राम किया जाता है। तुम क्वेश्चन करोगे कि बच्चों को बचपन से इस चीज़ के लिए प्रोग्राम क्यों किया जाता है, सेक्स सीन्स दिखा के, तुम्हें आंसर मिलेगा कि बच्चों को बचपन से ही पोर्न एडिक्ट बनाना चाह रहे हैं। तुम क्वेश्चन करोगे कि पोर्न एडिक्ट क्यों बनाना चाह रहे हैं, तुम्हें आंसर मिलेगा ताकि जो मैन है वो वीक हो जाए फ्यूचर में। तुम क्वेश्चन करोगे कि मैन को क्यों वीक बनाना चाह रहे हैं, तुम्हें पता लगेगा ताकि फैमिलीज ब्रेक हो जाएं। तुम क्वेश्चन करोगे कि फैमिलीज को क्यों ब्रेक बनाना चाह रहे हैं, तुम्हें पता लगेगा जितनी स्ट्रॉन्ग फैमिली उतनी वो फैमिली एक कंट्रोल में होती है, जितनी वीक फैमिली उतना उनको गवर्नमेंट को कंट्रोल करना ईजी होता है, क्योंकि एवरीवन इज एन इंडिविजुअल बीइंग एंड उनका यूनिटी नहीं है कोई भी। एंड तुम अगर क्वेश्चन करोगे गवर्नमेंट क्यों ऐसा करना चाहती है, तो तुम्हें और आंसर्स मिलते जाएंगे। बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स यू स्टार्ट सीइंग आंसर्स इन अ डिफरेंट लाइट। तुम्हें नजर आता है कि वाह ये भी हो सकता था। एंड ये वीडियो देखकर तुम्हें क्वेश्चन करना चाहिए कि जो मैं बोल रहा था वो सही बोल रहा था या नहीं बोल रहा था। एंड उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें खुद ढूंढना चाहिए। यू डोंट हैव टू ब्लाइंडली ट्रस्ट एनी सिंगल वन, चाहे वो गवर्नमेंट हो, मीडिया हो, कुछ भी हो, मैं ही क्यों ना हूँ, कोई भी हो, क्योंकि हर किसी का एक बायस चलता है। मेरा एक बायस है कि मैस्कुलिनिटी पे क्राइसिस आ रहा है, हो सकता है तुम्हारा बायस हो कि मैस्कुलिनिटी पे क्राइसिस नहीं आ रहा है, इनफैक्ट फेमिनिटी पे क्राइसिस आ रहा है। तो तुम्हें अपने हिसाब से हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए, किसी के भी ओपिनियन को पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए। तुम्हें अपने पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड करना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड करने से मेरा मतलब है तुम्हें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन से जानना पड़ेगा सब कुछ, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट मूवीज, डिफरेंट सॉन्ग्स, डिफरेंट हिस्ट्रीज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन रॉन्ग एंड राइट। क्या ये सच में बुरी चीज़ है या क्या ये सच में अच्छी चीज़ है। लाइक बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा रशिया एंड यूक्रेन वॉर का। 99% ऑफ द पीपल अराउंड अस बिलीव कि यूक्रेन इज द गुड गाय, रशिया इज द बैड गाय। क्यों? दे डोंट नो। तो तुम्हें अपने पर्सपेक्टिव को बियॉन्ड द होराइजन लेके जाना पड़ेगा। बुरे लोगों का पर्सपेक्टिव भी जानना पड़ेगा जो कि तुम्हें लगता है मे बी वो लोगों को लगता है वो राइट है। तुम्हें पता करना पड़ेगा वो क्यों राइट है, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम्हारा पर्सपेक्टिव बियॉन्ड होगा उतना तुम्हारा ओपिनियन ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही तुम वर्ल्ड को डिफरेंट लाइट में देख पाओगे। एंड तुम लोग इस मामले में काफ़ी अच्छे हो, तुम लोग मेरा कंटेंट भी कंज्यूम कर ले रहे हो, दैट इज़ अ प्रीटी बिग थिंग इन इटसेल्फ, क्योंकि तुम लोग एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखना चाहते हो। बट डोंट जस्ट कंज्यूम माई कंटेंट। मैं अगर बेयर बाय सबको बुरा बोलता हूँ तो डोंट थिंक यस वो बुरा है, जाकर खुद कंटेंट देखो, खुद अपने पर्सपेक्टिव को बड़ा करो। एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता लगेगा कि बुरी चीज़ क्या होती है। खुद जाकर श्वेताब की वीडियोस देखो, क्या पता वो सही आइडियोलॉजी हो, मैं गलत बोल रहा हूँ। बेसिकली यू हैव टू एक्सपैंड योर होराइजन जितना मर्जी पॉसिबल। एंड यहीं पर वो वाली बात भी आती है कि मोस्ट ऑफ अस आर प्लेइंग द लाइफ वेरी सेफ। बहुत सेफ लाइफ जी रहे हैं हम। हर तरह की चीज़ को करने से पहले सोच रहे हैं कि इसमें रिस्क है कि नहीं है, इसमें इशू आ सकता है कि नहीं आ सकता है। मैं जब बच्चा था, एंड काफ़ी सारे बच्चे ऐसे ही ट्राई करते हैं। मेरे पापा मुझे बोलते रहते थे आग को हाथ मत लगा, मत लगा, मत लगा, जलते हैं। मेरे को पता नहीं था जलने का मतलब क्या होता है। एंड मेरे को वो चीज़ इच करती थी कि क्या होता है जलने से, क्या होता है। तो मैंने टच करके फील कर लिया जलना क्या होता है। यू हैव टू बी लाइक दैट इन लाइफ। तुम जानो कि हाँ जलते हैं आग से, इसलिए मैं ज़्यादा देर पूरा हाथ नहीं डालूंगा या ज़्यादा देर नहीं रखूंगा या आग में नहीं खड़ा हो जाऊंगा या आग वाले घर में नहीं घुसूंगा। पर मैं ऐसे उंगली से टच करके तो एक्सपीरियंस कर सकता हूँ ना कि आग से जलना क्या होता है, ताकि ज़्यादा कुछ नहीं मेरे को पता हो आग से जलना क्या होता है। एंड मैं किसी की बात पर बस ऐसे ही विश्वास नहीं कर रहा हूँ। यू हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। मैट्रिक्स अपनाना सबसे बेस्ट सुपर वेपन पता है क्या यूज करती है, वो है लोगों का दिमाग स्विच ऑफ करवा के। स्विच ऑफ
व्हाट द फक, स्विच ऑफ कैसे हो सकता है मेरा दिमाग? स्विच ऑफ से मेरा मतलब है तुम लोगों को लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट कंटेंट दिखा के, तुम्हें बेस्ट सॉन्ग सुनाकर जो कि परफेक्टली डिजाइन किए गए हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में वो इच हो जाए भी, तुम्हें मोस्ट एडिक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करवाकर, जहां पर एल्गोरिदम डेली इंप्रूव होती जा रही है, इतनी इंप्रूव हो रही है उसको तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा पता है, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है। एंड जब तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे बिना सोचे हुए ही मिल जाती है तो तुम सोचना ही बंद कर देते हो। जब तुम सोचना ही बंद कर देते हो, दैट इज इट, ओवर फॉर यू। तुम्हें पता है रोमन सिविलाइजेशन के टाइम में ना किंग की कोरोनेशन होनी थी, जिसका मतलब है कि नया किंग बनना था। एंड सिटी में काफी ज्यादा रिवोल्ट चल रहे थे, तो किंग को देखना था कि शांत हो जाए सिटी और वो मेरे को तंगी ना फेरे इस कोरोनेशन में। किंग ने फर्स्ट टाइम ओलंपिया का निर्माण किया था एंड उसने ये बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगा जहां पर लोग जाकर व्यस्त हो जाएंगे, थोड़ी देर सोचना बंद कर देंगे और जो दिख रहा है उसको देखते रहेंगे एंड मेरे बारे में सोचना कम हो जाएगा। एंड डू यू नो व्हाट, आज वो उससे ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा के स्केल पर हो रहा है। हर तरह के स्पोर्ट्स, हर तरह का सॉन्ग, हर तरह का मूवी, हर तरह का पीस ऑफ कंटेंट तुम्हें आज वही चीज करवा रहा है, सोचने से बंद कर रहा है, तुम्हें सोचना बंद करवा रहा है तुम्हारा। एंड तुम्हें बेसिकली एक तरह का ज़ोंबी बना रहा है जिसका दिमाग शट ऑफ है, जिसका क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। तुम लिटरली इस वक्त कंप्लीटली नशे में हो। पीपल डोंट कंसीडर इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ फॉर्म ऑफ नशा, बट ये जो दिमाग में तुम्हारे स्पाइक्स लाते हैं खुशी के हार्मोन्स की, सेरोटोनिन की, डोपामिन की, वो सब इक्वलेंट है जितना कोक करवाता है, कोकेन, समझ रहे हो, जितना वीड करवाती। दिस शोज की मैक्सिमम लोग जो है ना आज के टाइम पे नशे में, 1000 ऑफ डिफरेंट तरह के नशे में है। कोई कहेगा कि मैं बस क्रिकेट का फैन हूँ, मैं नहीं नशे में। तुम भी नशे में हो ब्रदर, तुम भी सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो। तुम नशे में नहीं होते, तुम एक्चुअली में ट्राई करते क्रिकेटर बनने का, ना कि बस कंज्यूम करते। मॉडर्न मैन इतने वीक हो चुके हैं इस नशे की वजह से दैट आज के टाइम पर अगर कोई क्रिकेट टीम जीतती है तो एक एवरेज इंडियन बंदा इस तरह से कूदता है जैसे कि वो ही खेल रहा हो वहां पर, जैसे कि उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब इवन दो उसकी लाइफ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इवन दो एज अ मैन उसको खुद वो एक्सपीरियंस रियल लाइफ में करना चाहिए, ग्राउंड में जाकर खेल कर वो विनिंग एक्सपीरियंस करनी चाहिए। बट नो, ही इज टू हैप्पी बाय एक्सपीरियंसिंग इट ऑन अ स्क्रीन, बाय एक्सपीरियंसिंग इट ऑन अ कमेंट्री कि वाओ ये हो गया, मैं खुश हो गया। दिस शोज कि लोग कितने ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग को भूल चुके हैं, खो चुके हैं। सो अगर तुम्हें मैट्रिक्स से फ्री होना है, तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि तुम्हारी क्रिटिकल एनालिसिस थिंकिंग कितनी कमज़ोर है एंड उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो तुम कर सकते हो ग्रेटफुल जर्नलिंग करके, डोपामिन डिटॉक्स करके, मोबाइल फ़ोन को थोड़ी टाइम के लिए छोड़ के, कंप्यूटर को छोड़कर, इलेक्ट्रॉनिक से दूर जाकर, अपने दीवार को घूर कर, अपने ही इमोशंस को जानकर, बोर होकर, ये सब चीज़ें कर कर तुम अपना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हो। एंड द लास्ट टिप इज यू विल हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। नो ऑफेंस टू यू मैन, मुझे पता तुम इस वक्त वीडियो देख रहे हो एंड तुम्हारे जैसे और 2-3 बंदे हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि मैंने आपकी सारी वीडियोस बिंज वॉच कर ली। आर यू स्टूपिड मैन, तुम मेरी वीडियोस बिंज वॉच क्यों कर रहे हो? क्या ये तुम्हें एक वेब सीरीज लग रही है? मेरी वीडियोस देखने का अच्छा फायदा क्या अगर तुमने मेरी सारी वीडियोस कंज्यूम कर लेनी? तुम मेरी एक वीडियो देख लो, तुम मेरी बाकी देख लो, सारी की सारी वीडियोस रेपिटेटिव हैं। ऐसा नहीं है किसी वीडियो में तुम्हें लाइफ चेंजिंग ज्ञान देखने को मिल जाएगा। अगर तुम एक्चुअली में समझदार होते तो मेरी एक वीडियो देखकर उसको अप्लाई करके बाद में फ्यूचर में कभी दूसरी वीडियो देखते। तुम मेरे लिटरली मैसेज के खिलाफ जा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ कि दूर रहो इलेक्ट्रॉनिक से, दूर रहो डोपामिन से, एंड तुम वही कर रहे हो। मेरी वीडियोस को मैस्टरबेशन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने कितनी बार कहा सेल्फ इंप्रूवमेंट इज मैस्टरबेशन, यू हैव टू गो ऑन अ पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, और तुम सेल्फ मैस्टरबेशन कर रहे हो। मेरी वीडियोस देखकर हिला रहे हो, लिटरली दिमाग को हिला रहे हो अपने। वाओ वाओ वाओ, मेरे को थोड़ा लेजी फील हो रहा है, बर्थलेस फील हो रहा है। चैट टैग की वीडियो देख लेता हूँ, मुझे अच्छा फील होगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को फील हो रहा है तुमने वो चीज़ कर ली। तुम रियल लाइफ में वो एक्शन नहीं किया, पर मेरी वीडियो में टिप सुन के तुम्हें लगता वाओ मेरे को अब ये टिप लग गई पता, ये एडवाइस लग गई पता, दिस इज इट, अब मैं मैट्रिक्स एस्केप करूंगा, मैं अभी इतना पैसा कमाऊंगा, मेरा भी यूट्यूब चैनल हो गया। वो एक्शन तुमने कुछ नहीं लिया। इमेजिन मेरे चैनल पर 100 वीडियोस हैं इस वक्त, शॉर्ट्स मिलाकर बोल रहा हूँ, तुम मेरी पूरी वीडियो बिंज वॉच कर रहे हो। कुछ लाइफ में पर्पस है तुम्हारी, कुछ करना है जिंदगी में। मैं तुम्हारी लाइफ सेव नहीं कर सकता हूँ। आई एम नॉट अ सेल्फ हेल्प गुरु, मैं एक आम 20 साल का लड़का हूँ जो कि अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा है, जो कि खुद पैसे कमाने के लिए कंटेंट बना रहा है। एंड तुम मेरी 100 वीडियोस देखकर मेरे को कमेंट कर रहे हो आई बिंज वॉच्ड ऑल ऑफ योर वीडियोस। आर यू स्टूपिड मैन? क्या फायदा हुआ इसको करके? तुमने अप्लाई जब कुछ किया ही नहीं। ये तो ऐसी बात है तुम 400 सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ ले रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो। एक्चुअल तरीका पता सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने का? एक एक पेज, एक एक लाइन, सेंटेंस को रियल लाइफ में अप्लाई करना होता है। पढ़ के क्या हो जाएगा? बड़े अजीब आदमी हो यार तुम लोग। मेरी वीडियोस बिंज वॉच क्यों कर रहे हो? एक वीडियो देखो और जो उसमें बताया वो अप्लाई करने में तुम्हें कम से कम 6 मंथ लग जाएंगे। तुम में से कई लोग बोले जा रहे हो नेक्स्ट वीक से मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगा। खुल तुमसे घंटा कुछ नहीं रहा, मेरी वीडियोस बिंज वॉच करने को, ठीक हो? आई एम नॉट बीइंग टॉक्सिक और रूड हेयर, बट मैं तुम्हें सच्चाई का एहसास दिला रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज आई केयर फॉर यू। मेरे को अपने व्यूज से मतलब होता तो मैं बोलता थैंक यू ये वो,
पर तुम स्टूपिडिटी कर रहे हो इस वक्त। मेरे चैनल देख के क्या करोगे, मेरी वीडियोस देख कर क्या करोगे इतनी सारी? मैं तुम्हारा कंपटीशन हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? थोड़ा सा एहसास हो रहा है मैं तुम्हारा कंपटीशन हूँ? मैं इस साल के एंड तक कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, और तुम यहाँ होगे, मेरे को तुम्हारे कमेंट्स दिखेंगे भी नहीं, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, इतने सारे कमेंट्स आएंगे, और तुम इस चीज़ में वैलिडेशन ढूंढ रहे हो कि मैं सब वीडियोज़ देख कर अब मेरे को बताऊंगा कि मैंने सारी वीडियोस देख ली, एंड तुम अपने ही दिमाग को जर्क ऑफ करे जा रहे सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देख के। स्टॉप इट, गेट सम हेल्प एंड स्टॉप वॉचिंग माई वीडियोस। एक वीडियो देखो, दैट इज इट, गेट लॉस्ट, जाकर कुछ काम करो, दूसरी वीडियो देखो। ये क्या मतलब बनता है सारी वीडियोस देखने का? एंड अगर तुम्हें बड़ा ही वो हो रहा है ना कि मेरे को एक्शनेबल प्लान नहीं दिख रहा है वीडियोस में, वीडियोस घुमाई जा रही हैं, ये वो इसलिए वीडियो देखी, तो एक्शनेबल प्लान बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे दबाओ, तुम्हारा फेस विद एक्शनेबल प्लान्स दिया हुआ है, क्या करना है, कैसे इंप्रूव करना है, तुम अपना फेस अपनी लाइफ दोनों इंप्रूव कर लोगे। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन, जागते रहो एंड स्टॉप बिंज वॉचिंग माय वीडियोस यू लेजी बास्टर्ड्स।